आ जाओ देखो भाई, तो तुम्हारे कार्बन और उसके यौगिक वाले में हम लोग कहां पहुंच गए? नेमिंग खत्म कर दिया, आईयूपीएसी नामकरण समाप्त हो गया, ठीक है ना, समाप्त हो गया ना। तो अब हम लोग कहां जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, कार्बनिक यौगिकों के नाम, सॉरी नाम नहीं, नाम खत्म हो गया, रासायनिक गुणधर्म लिखो हेडिंग फटाफट से। कार्बनिक, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लिखो। केमिकल प्रॉपर्टीज अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इट्स कंपाउंड, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों को क्या करना है, देखना है। देखो फटाफट ध्यान से, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, दहन, क्या पढ़ना है? तो पहला इसमें आता है दहन, कंबशन बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? कंबशन। कंबशन क्या, जब कार्बनिक यौगिक जलता है तो क्या देता है? रोशनी देता है। क्या देता है? रोशनी देता है, ठीक है ना। ज्वाला के साथ क्या होता है, ये जलते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे हम लोग, इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे, लिखो। लिखो दहन पर, ऐसे नहीं लिखना, देखो ऐसे लिखना है। लिखो कार्बन या उसके यौगिक, उसके यौगिकों को दहन, दहन, अरे गलत चल रहा है, को दहन, दहन करने पर प्रकाश तथा उष्मा, अच्छा ये गलत हो गया, चलो ठीक है। दहन, दहन करने पर प्रकाश, प्रकाश व उष्मा, प्रकाश व उष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। उष्मा, आप घर में खाना वाना पकाते हो, रसोई घर में जलता है ना गैस, ये क्या होती है, इसमें कार्बन के तो होते हैं, ब्यूटेन, मीथेन, इनका मिश्रण होता है इन गैसों के अंदर, ठीक है ना। देखो यानी कि ये सब कैसे होते हैं, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करते हैं, हम इसे बोलते हैं कि ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये, लिखो, यह ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं या हो जाते हैं, होते हैं। समझ में आया क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, समझे है ना, या नहीं समझे? आगे लिखो इसमें, देखो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो इसमें क्या होता है, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो कार्बन क्या होता है जब जलता है, देखो सी कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन होगा इसका, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में प्रकाश और उष्मा, ठीक है ना। प्रकाश व उष्मा का क्या करता है, ये उत्सर्जन करता है। तो बताओ ये उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया पेपर में आता है। उष्माक्षेपी, उष्माशोषी क्या होती है अभिक्रिया, ठीक है ना। तो आपको लिखना है, लिखो। ऐसे देखो, ऐसे क्या होता है, मीथेन गैस होता है, ये मीथेन है ना, सब लोग जानते हैं ना इसको। रिएक्ट करके क्या होता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और जल क्या बनता है,
साथ में उष्मा तथा प्रकाश, उष्मा व प्रकाश है ना, दोनों बनते हैं इसमें, ध्यान रखना सब लोग। देखो इसमें और एग्जांपल लिखो फटाफट से। ये हमारे पास एल्कोहल हो गया, बताओ इसका नाम क्या है? CH3 CH2 CH3 और ये OH, बताओ क्या है इसका नाम? नाम पता है किसी को? प्रोपेनॉल, वेरी गुड। ऑक्सीजन के साथ में करेगा रिएक्शन, ये भी हमें क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और जल देगा, ठीक है ना। तो CO2 प्लस जल प्लस उष्मा तथा प्रकाश, उष्मा H2O प्लस क्या देगा? उष्मा व प्रकाश। समझ आया तुमको? उष्मा तथा प्रकाश हमको देगा, ठीक है ना। अब बताओ, हमारे पास दो टाइप की थी ना हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? संतृप्त और असंतृप्त। तो जो संतृप्त होते हैं वो स्वच्छ उसके साथ जलते हैं, स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, उसकी फ्लेम बिल्कुल स्वच्छ होती है। जैसे जब ना गैस जलता है तुम्हारे घर में, उसके घर में नीली जलती है, नीली, क्योंकि वो कौन सा होता है? हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कौन सा होता है? ठीक है ना, लिखो। तो आपको इसमें लिखना है। और अगर जो हाइड्रोकार्बन कैसी होती है? द्विआबंध वाले या फिर त्रिआबंध वाले होते हैं, वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और वो कजली के साथ जलते हैं। कैसे जलते हैं? कजली, वो कजली उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। जब जलता है ना तो बर्तन वगैरह होता है वो नीचे से काले पड़ जाते हैं। हमारी कजरी मुस्कुरा रही इधर है काले हो जाते हैं, बर्तन की जो तली होती है ना वो काली हो जाती है। क्यों कजली? कभी देखना, इसके ऊपर रख करके एक बर्तन लाना, इसके सर पर रख देना, देखना काला हो जाएगा जब जलेगी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, इसलिए। आप इसमें लिखो, फटाफट लिखो इसमें। देखो पहला पॉइंट लिखो इसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला, स्वच्छ ज्वाला, स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, के साथ जलते हैं, ठीक है ना। और इसके उल्टा लिखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है आप लोग पहले पढ़ चुके हो ना। हाँ, कजली के साथ जलते हैं, ठीक है ना। यानी अत्यधिक काले धुएं व पीली, काले धुएं व पीली ज्वाला, पीली ज्वाला, पीली ज्वाला, पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, ठीक है ना। कैसे जलते हैं? ये पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। कौन से वाले? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ आया तुम लोगों को? नहीं आया? इसमें पूरा नहीं आ रहा क्या बोर्ड? अब पूरा आएगा, देखना। कजली उत्पन्न करता है, यह है कौन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कजली से जान लोग काला काला धुआं छोड़ता है, ठीक है ना। लिखो इधर लिखना है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप धातु की तस्तरी, धातु की तस्तरी पर काली कजली, काली कजली की परत चढ़ जाती है, चढ़ जाती है। तो बेटा ये तो लिखा है ना बुक में, तो लिखा है मैंने,
ठीक है ना, काली कजली की परत चढ़ जाती है, ठीक है ना। सुनो, अब चाहे सैचुरेटेड वाला ही क्यों ना हो, सैचुरेटेड कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, है ना, हिंदी में कहते हैं संतृप्त, अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेटेड। लेकिन अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो फिर वही काली धुएं के साथ जलती है, ठीक है ना। लिखो, यदि, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, यदि संतृप्त यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की सीमित मात्रा में दहन होता है तो, सीमित मात्रा में दहन होता है तो यह भी काली धुएं के साथ जलती है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा ध्यान रख के रखना है, नोट्स में फटाफट इसको मेंशन कीजिए, ठीक है ना। ठीक है भाई, समझ आया सबको। कोयला और पेट्रोलियम बनता है कैसे, पता है ना आप लोगों को, जीवाश्म ईंधन होते हैं सब ये। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला गुणधर्म, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। क्या नाम है, ऑक्सीडेशन। लिख लिया सब लोगों ने ये, ठीक है ना, लिख लिया, मिटा दूं, लिख लो। आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्या है इसमें। बहुत बढ़िया। अगली परिभाषा है, या अगला टॉपिक है इसमें ही, सेकंड है रासायनिक गुणधर्म में, ठीक है भाई। ऑक्सीकरण, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उपचयन भी कहते हो ना आप इसको, क्या कहते हो, उपचयन भी तो कहते हो आप इसको, ठीक है ना। देखो आपको ध्यान रखना है, अब मैं आपके सामने दो यौगिक लिखने वाला हूं, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीकारक। कौन होता है ऑक्सीकारक, जिसका अपचयन होता है वो होता है ऑक्सी, और अपचयन होता है किसका, जो ऑक्सीजन देता है, और जो ऑक्सीजन लेता है उसको क्या होता है, उपचयन, यानी उसका होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, हाँ, तो यहां पर भी होने वाला है, ऑक्सीजन जुड़ने वाला है। देखो हमारे पास है दो अपचायक, या उपचायक, या आप कह लो ऑक्सीकारक। कौन कौन है, पहला है KMnO4। क्या नाम है, ये बैगनी रंग का होता है, ठीक है ना, दिखाऊंगा, मेरे पास रखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना के दिखाऊंगा आपको अपने एक्सपेरिमेंट में, है ना, किससे, अल्कोहल से, ठीक है। ये है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है भाई। ये पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं KMnO4 को, हिंदी में लिख भी देता हूं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये कौन है, ऑक्सीकारक है। और एक हमारे पास है K2Cr2O7, ये आपको याद कर लेना है फटाफट से। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाई
पोटेशियम डाई क्रोमेट, पोटेशियम डाई क्रोमेट, ठीक है ना, ये इसका नाम है। K2Cr2O7 क्या होते हैं ये? प्रबल ऑक्सीकारक। क्या होते हैं ये दोनों होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक। ये क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल को, सॉरी एल्कोहल को, क्या वो इथेनॉल हो, बेटे एल्कोहल कौन था? जो OH ग्रुप वाले थे, जो क्या थे? OH ग्रुप वाले थे, वो कौन थे? एल्कोहल थे ना। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये बदल देता है, ये दोनों, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है रिएक्शन, आज बात कभी भूलना मत, लिखो क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7, K2Cr2O7 एल्कोहल को, किसको? एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। समझ आया तुम लोगों को? क्या कर देता है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। कौन कर देता है? पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे तो क्षारीय लेंगे, क्षारीय मतलब क्षार में डालेंगे, ठीक है ना, क्षार प्लस पोटेशियम परमैंगनेट और साथ में एल्कोहल। भाई एल्कोहल तो बहुत सारे होते हैं, इथेनॉल होता है, प्रोपेनॉल होता है, तो इथेनॉल मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है ना, बहुत उसमें से थोड़ी खुशबू बढ़िया सी आती है ना, अच्छी लगती है, सुंघाएंगे अभी आपको लाके, हाँ ठीक है ना। किसकी? रोज गुलाब की जैसे नहीं आती है, उसमें से परफ्यूम जैसी नहीं आती है, आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। फिर चलो आओ, है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है, अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ क्या? रिएक्शन। क्या लिखने वाला हूँ? रिएक्शन, जो आपको याद रखनी है, पेपर में आने के लायक है ये। जितने भी रासायनिक गुणधर्म आएंगे ना पेपर में, कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। देखो आ जाओ, छाप लिया सब लोगों ने? छाप लो। देखो अब यहां पर क्या है, ये है CH3 CH2 और ये OH। क्या नाम है इसका अनु? ये क्या है? नाम पता आपको इसका? नहीं पता? इसको नाम नहीं पता, बताओ, पढ़ा नहीं मैंने, आप बताओ क्या नाम है इसका? इथेन है ये, आप बताओ क्या नाम है इसका? क्या पढ़ते हैं बताओ ये बच्चे? तुम बताओ, आप बताओ लक्ष्मी। इथेनॉल है ये, वेरी गुड। तुम बताओ, मेथेनॉल है ये। कितने कार्बन है इसमें? इथेनॉल हो गया, इथेनॉल है ये। तुम बताओ, तुमको नामकरण करना सिखा दे फिर भी तुमको नहीं आ रहा है, और तुम कह रहे हो कोर्स आगे पढ़ाओ जल्दी पढ़ाओ, तुमको पिछला पढ़ाया वो ही नहीं आता। जब तुमको पिछला पढ़ाया वो नहीं आता तो फिर आगे पढ़ने से क्या फायदा? तुमको वो भी नहीं आएगा। कोर्स खत्म करने से कुछ थोड़ी ना होता है। अब तुमको पिछला पढ़ा दिया, तुमको नहीं आता, तो क्या फायदा उसको खत्म करने का, है ना बेटे। इथेनॉल लेंगे हम लोग, और हम लोग इसमें क्या करते हैं? क्षारीय KMnO4। क्या करते हैं इसमें बताओ? इसमें हम लोग क्षारीय KMnO4 डाल देंगे, ठीक है ना। तो क्षारीय KMnO4 जिसमें हम लोग डालेंगे तो क्या होगा? देखो क्षारीय KMnO4 डाल देंगे, या फिर कुछ भी कोई भी एक डालना है, दोनों नहीं। या लिखा देखो मैंने, अम्लीय K2Cr2O7,
पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे अम्लीय, और अगर KMnO4 डालेंगे तो क्षारीय डालेंगे, और डाल करके हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, CH3COOH। इसका आयुर्वेदिक नाम क्या है, इथेनोइक अम्ल, ठीक है ना, इसका नाम हो गया एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक। और देखो ऐसे अगर हम लोग यहां पर क्या लेंगे, CH3CH2, CH3CH2CH2C, ये रहा CH3CH2CH2OH, इसका नाम बताओ क्या है, इसका नाम है प्रोपेनॉल। हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, उपचयन कर देंगे, ठीक है ना। आपको याद कर रखना है, एल्कोहल का जब भी उपचयन होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। और ये हमारे पास जो KMnO4 पर था, ये सब कौन थे, ऑक्सीकारक कौन थे ये, देखो इसके पास कितने O है, एक, इसमें कितने हो गए, कौन बढ़ गए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़ गए ना। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या क्या होता है, उपचयन होता है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। और ये कौन है, ये ऑक्सीकारक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है किसको, इसको, इसका अपचयन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा इसका, लेकिन है कौन वो, ऑक्सीकारक कौन है वो। यहां पर देखो मैं क्या घेरूंगा, अम्लीय, अम्लीय है तो क्या घेरना है, K2Cr2O7, इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। और हमें क्या मिलता है इधर, CH3CH2 मिलता है ना, ये पूरा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा, ठीक है ना, COO और ये H मिलेगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, हिंदी में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, प्रोपेनोइक अम्ल कहते हैं इसे हम लोग, देखो ठीक, इसको लिखो फटाफट से, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। और अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। और अब हम लोग देखेंगे एडिशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रिया, क्या देखेंगे, संकलन अभिक्रिया, लिखो इसको, अब इसमें लिखो संकलन अभिक्रिया, तीसरा आया, कौन सा आया, तीसरा, क्या नाम है इसका तीसरे का, संकलन, संकलन अभिक्रिया, इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं अंग्रेजी में, एडिशन रिएक्शन। इसमें पता है क्या होता है, इसमें यूज करते हैं उत्प्रेरक, क्या यूज होता है, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। उत्प्रेरक क्या होता है ये, देखो इस रिएक्शन में क्या होता है कि कौन, आ मतलब अनार नहीं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन निकिल या प्लेटिनम, निकिल यानी कि Ni या सॉरी Ni या प्लेटिनियम, 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 प्लेटिनियम यानी कि Pd, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपस्थिति में, उपस्थिति में उपस्थिति में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग एक चीज और कहते हैं, हाइड्रोजनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हाइड्रोजनन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। लिखो, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनी, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, क्योंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योजन होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योजन, योजन का मतलब होता है जुड़ना, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का योजन होता है, योजन होता है। समझे आप लोग? हाइड्रोजन का योजन होता है मतलब जुड़ता है उसमें हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं लिखूंगा इसमें रिएक्शन। क्या लिखूंगा बच्चा पार्टी? रिएक्शन। देखो, लिख लिया इसको? देखो इसमें क्या आता है, देखो इसमें क्या है, सी, इधर भी आर जोड़ देंगे, इधर भी आर जोड़ दिया, ठीक। ये दोनों आर हो गए, डबल बॉन्ड, इधर फिर से सी जोड़ दिया हमने, इधर देखो सी जोड़ दिया, इधर आर, उधर भी। ये आर पता नहीं क्या है आपको? आर क्या है? आर क्या होता है? एल्कीन, एल्कील समूह। आर क्या होता है? एल्कील भी कहते हैं हिंदी में, एल्काइल कह लेते हैं, ठीक है ना। एल्काइल, CH3, CH3 मतलब मिथाइल बोलते हैं उसको, है ना, CH3, या फिर C2H5, है ना, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ये आर होते हैं, ठीक है ना। आर कौन होते हैं? आर ये हो सकते हैं, CH3 हुआ तो मिथाइल बोलते हैं इसको, याद है तुमको? पढ़ाया था मैंने सब कुछ। ये मेथिल हो गया ये। अगर C2H5 हो गया, है ना, तो मैं तो एथिल हो गया, एथिल हो गया, है ना। क्या क्या करो तुम? क्या? ये तो मेथिल है, मेथिल है यानी कि मिथाइल। अरे आपको इस कैसे मैंने CH4 था, H बाहर निकाल दो, ये मीथेन है। क्या है ये? मीथेन में से H बाहर निकलेगा तो क्या बनता है? CH3, ये खाली हो गया, यहां से ये जुड़ता है कहीं। इतने सारे नाम में सिखाया तुमको, सब भूल गए? इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग H2 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं हम लोग? H2। यहां लिखते हैं PD या फिर PT। PT भी जोड़ सकते हैं ना। PT से होता है क्या चीज? प्लेटिनियम। PT से होता है प्लेटिनियम, या फिर हम Ni, निकेल, कोई भी एक डालो, ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है इसमें। और ये H है ना, एक H इस पे आ जाएगा, एक H इस पे आ जाएगा, तो एक H किस पे आएगा? देखो ये 2R उस पे पहले से ही है, 2R है ना, इस पर एक H इधर आ गया, एक सिंगल बॉन्ड हो गया, एक H इधर आ गया, देखो इसमें 2R पहले से ही है ना, दिख रहा है। डबल आबंध को किस में? एकल आबंध में बदल दिया, द्विआबंध को एकल आबंध में बदल दिया। ये कैसा है? असंतृप्त है। क्या ये? असंतृप्त है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त। और इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त, है ना। यानी कि इसमें ऐसे बदलता है। अब देखो इसका उदाहरण, क्या देखेंगे उसको हम लोग? उदाहरण देखेंगे, ठीक है ना। पेपर में अगर आ गया तो लिख देना ये पूरा उदाहरण, ठीक है ना। इनको ये हमें पढ़ना पड़ता है अच्छे से, नहीं पढ़ोगे तुमको नहीं आएगा। देखो
इसमें एग्जाम्पल देखो कौन कौन से आएंगे। ये लिख लिया सब लोगों ने? नहीं लिखा? लिखो फटाफट से लिखो, तो फास्ट लिखा करो, जल्दी जल्दी लिखा करो, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल इसमें कौन कौन आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH इधर CH3। बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बता सकते हो? नाम करना आता है आपको? सिखाया है? ब्यूटेन होगा ये, ब्यूटाइल होगा ये, क्या नाम होगा इसका? बेटा ये डबल बॉन्ड वाला है तो ब्यूटीन होता है, तुमको नहीं पता, देखो इसलिए कहता हूं घर पे पढ़ा करो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर H2 जोड़ देंगे, किसकी? निकिल की उपस्थिति में। निकिल क्या है? धातु है। तीर पे क्या लिखा है मैंने? Na, मतलब निकिल धातु है ये रिएक्ट हो जाएगा। इसको हमें उत्पाद में जोड़ना नहीं होता है, निकिल को खाली में H लगाना होता है। जिस दो कार्बन के बीच में देखो क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, जिस दो कार्बन के बीच में डबल आबंध है, उस दो एक तो ये है कार्बन और एक ये है, इनके बीच में है ना द्विआबंध, तो हमें क्या करना है? एक बंध को ही तोड़ देंगे और दोनों ही कार्बन पर एक एक क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो CH3 CH देखो द्विआबंध था ना, इस पे क्या है? एक H पहले से ही है, एक H इसके ऊपर तो ये आ गया, इसके पास भी एक H पहले से है, एक H ये आ गया, उधर क्या है? CH3। क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ। हाँ, ये ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया ये? यहां पर क्या है? इधर इधर हमारे पास ब्यूटीन है, इधर क्या है? ब्यूटीन, और यहाँ क्या बन गया? इधर ब्यूटेन। ये क्या है? असंतृप्त है ये। क्या है ये? असंतृप्त। और ये क्या है? संतृप्त है ये। समझे तुम लोग? ये है संतृप्त और ये क्या है? असंतृप्त, है ना। समझ आया? नहीं आया समझ में? तुमसे पेपर में क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये आपको बोलेगा चलो प्रोपीन से प्रोपेन बनाओ, ब्यूटीन से ब्यूटेन बनाओ। तो ब्यूटीन क्या है? डबल बॉन्ड वाला है ना। डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। किस में बदलना है इसको? सैचुरेटेड में। कैसे बदलोगे? ये अभिक्रिया लाग, ठीक है ना। जो भी आपको देगा एल्कीन, एल्कीन तो होता है डबल बॉन्ड वाले, एल्केन में बदल गया, ये एल्कीन है, कहां हो गया चेंज? एल्केन में। एल्केन का क्या पहचान है? कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है, सिंगल आबंध। कार्बन कार्बन के बीच में अगर द्विआबंध होगा तो क्या बोलेंगे उसको? बताओ, तुम बताओ। हाँ, नहीं पता? तुम बताओ। एल्कीन बोलेंगे, इसको पता है। हाँ तुम बताओ, अगर तीन बंद होगा तो क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? एल्काइन, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। अब हमको पढ़ना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा पढ़ना है? लिखो हेडिंग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मिटा दो इसे, मिटा दे, चले आगे। देखो लिखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फटाफट लिखो हेडिंग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है ना। कॉपी करो इससे फटाफट से, कॉपी करो फटाफट से। प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसे बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें ना हम लोग क्या लेते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या लेते हैं? वो भी कौन सा वाला? सैचुरेटेड वाला, संतृप्त वाला। मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, है ना, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब कौन है? हाइड्रोकार्बन है। कौन सा वाला? सिंगल बॉन्ड वाला, इसका बोलते हैं एल्केन, है ना। तो आपको एल्केन लेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो ये क्या है? एल्केन है। और क्लोरीन लेंगे या फिर ब्रोमीन लेंगे? क्या लेंगे? Cl2 लेंगे या Br2 लेंगे?
और हम यहां पर क्या लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश। क्या लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, यानी कि प्रकाश में, सनलाइट में होता है ये रिएक्शन, ठीक है ना। आप सूर्य के प्रकाश के स्थान पे ना एच म्यू ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप लोग जानते हो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का नाम सुना है, नहीं सुना? हाँ, पराबैंगनी किरणें, प्रकाश किसमें होता है, सनलाइट में होता है ना, धूप में होती है, सूर्य के प्रकाश में होता है, तो वही पराबैंगनी किरणें एच म्यू को ही कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, उसमें ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा को बोलते हैं। बताओ, इसमें ऊर्जा देना पड़ रहा है तो ये कैसा होगा, उसमें छिपी है उसमें शोषी, इसमें शोषी होगा ना, ठीक है। देखो एग्जाम्पल है भाई, Cl2 लेंगे या Br2 लेंगे, कुछ भी ले लो, तो क्या होगा, इस वाले में से एक एच हट जाएगा, एक एच, कितने एच है इसमें बताओ, 4 एच है ना। देखो मैं चारों एच को ऐसे बना रहा हूं, एच बना दिया, और यहां से एच एक हटा दो, एक एच हटा दो, तो एक एच हट गया, तो एक एच के स्थान पे क्या लगेगा, Cl, क्या लगेगा, या फिर क्या लगेगा, Br, कोई एक लगेगा, ठीक है ना, दोनों नहीं, कोई एक लगेगा, और साथ में क्या बनेगा, HCl या फिर HBr, क्या बनेगा। आपको ये जरूर है, आप दोनों मत करो, ठीक है ना, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। अगर हम Cl जोड़ेंगे तो HCl बनेगा, हाँ, वहां से H निकल गया ना, तो एक Cl के साथ भाग गया, ठीक है। बताओ इसका नाम क्या है, मीथेन, क्या नाम है इसका, इसका नाम है मीथेन। इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम बताओ क्या है, मिथाइल नाम है इसका, क्या वो, बताओ, तुम बताओ क्या नाम होगा उसका, है क्लोरोमीथेन। अरे इसमें एक है ना कार्बन, Cl आ गया तो क्या लगाते हैं, Cl का, Cl आ गया तो लगाते हैं क्लोरो, तो क्लोरोमीथेन हो गया इसका नाम, ठीक है ना। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। अब तुम दिखाओ बनाकर, देखो इधर, ये CH3 लिख दिया, ये CH3 लिख दिया, ये कौन है, इथेन, कौन है ये इथेन है। इसकी रिएक्शन हुई Br2 के साथ, कहां हुई, किसी भी कार्बन में से एक H बाहर निकाल दो, किसी भी कार्बन में से एक H बाहर निकाल दो। देखो ध्यान से, CH3 CH2, भाई 3 था ना इसमें, CH3 एक H बाहर निकाल दिया, कितने बचे, 2, एक यहां लग गया क्या, Br, क्या लगाएंगे इसके ऊपर, देखो यहां हम लोग इस पर लगाएंगे Br, ये लग गया हमारा Br, और यहां हम क्या लिखेंगे, HBr, ठीक है ना। ये मैंने क्या लिखा है इसके ऊपर, HBr, समझ में आया, यहां पर मैंने क्या लिखा इधर, HBr लिख दिया, छाप लो इसको फटाफट से। बताओ इसका नाम क्या था, इथेन था ना, इसका नाम बताओ, ब्रोमोइथेन, क्या नाम है इसका, ब्रोमोइथेन में ये बदल गया, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि बताओ प्रोपेन को कैसे बनाओगे, ब्रोमोप्रोपेन, तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। प्रोपेन बनाएंगे, इधर स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH3 CH2 CH3 3 बार आएगा ना उसमें, फिर हम Br2 जोड़ देंगे, और यहां पर क्या दिखाएंगे उसके ऊपर, सूर्य का प्रकाश, क्या दिखाएंगे, सूर्य का प्रकाश भी लिखना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बिना सूर्य के प्रकाश के ये रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश घेरना पड़ेगा, Br2 रिएक्शन होगी, और साथ में क्या बनाएगा उधर, ब्रोमोमीथेन, और साथ में HBr बनेगा, ठीक है। हुआ क्लियर, लिख लो इसको, लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या था, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको मैं आप इसमें लिखता हूं, इसकी परिभाषा लिखो, एल्केन सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 को क्या बोलते हैं, क्लोरीन, क्या बोलते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, Br2 मतलब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड या करके क्लोरो एल्केन
या ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन बनाते हैं। समझ आया सबको? इसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसमें? क्यों कहते हैं प्रतिस्थापन? क्योंकि तो इसमें क्या कर रहा है, H को भगा रहा है ना Br। तो जब Br भगाता है H को उसके पास से, कार्बन के पास से, तो हम बोलते हैं कि Br जो है H की जगह प्रतिस्थापित हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना? ये हमारा क्या हुआ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सारे हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब हम लोग सीखेंगे कुछ कार्बन के यौगिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ठीक है ना? और कार्बन को हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, कल पढ़ेंगे मॉर्निंग में। ठीक है ना? कल सबको किस टाइम आना है? 9 बजे। 9 बजे, 9 से 11 क्लास करेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए पढ़ रहे हो इसको भाई, इसका घर पढ़ना है इसको। कल मिलते हैं। ठीक।